दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है उम्र कैद। ये परमाणु की कॉमिक्स है, एक्शन और साइंटिफिक होती है परमाणु की कॉमिक्स। तो पढ़ते हैं इसको। उम्र कैद। दुनिया की कुछ खास जेलों में से काला पानी जेल मजबूत और सुरक्षित होने के साथ साथ यह जेल सबसे ज्यादा शांत जेल के लिए भी प्रसिद्ध है, क्योंकि इस जेल में बंद देश भर में शांति फैलाने वाले धुरंधर से धुरंधर अपराधी जेल से भाग निकलने की अपनी इच्छा का गला घोटकर भीगी बिल्ली बने अपनी अपनी कोठरी में पड़े हैं। लेकिन आज इस जेल की शांति कुछ पलों के लिए भंग हो गई है। उस कैदी के वापस लौटने से, जो एक बार इस जेल से भागने का इतिहास रच चुका है। और वो कैदी है इतिहास। वेलकम इतिहास, एक बार फिर इस जेल में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ से भागते वक्त तो तुमने जरूर सोचा होगा कि तुम यहाँ वापस नहीं आओगे, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। परमाणु तुम्हें फिर जल्दी वापस यहाँ लाएगा। परमाणु के रहते हम जेल में रहे या बाहर, एक ही बात है। इसलिए मैं भागने की कोशिश नहीं करता। क्या फायदा मेहनत करके जेल से बाहर निकलो, परमाणु फिर यहाँ पहुंचा देता है। मेरी मानो तो तुम भी मेरी तरह अपनी कोठरी में अपने देवताओं की तस्वीरें बना लेना, काम आएगी। क्योंकि अब तो तुम्हें भी हमारी तरह सारी उम्र यहीं रहना है। इतिहास को उम्र कैद जरूर हुई है बेवकूफ, लेकिन इतिहास यहाँ उम्र भर नहीं रहने वाला। जल्दी यहाँ से फुर से उठ जाएगा इतिहास। ऐसा नहीं होगा। यहाँ तुम्हारी हर ताकत हर शक्ति बेकार है। इसलिए इस जेल से निकलने का ख्याल दिमाग से निकालकर उन जरूरी चीजों की लिस्ट के बारे में सोचो, जिनके साथ तुम्हें अपनी सारी जिंदगी इसी सेल में गुजारनी है। लिस्ट भेज देना। जो सामान उचित लगेगा वह तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा। अगले दिन इतिहास की तरफ से जो लिस्ट जेलर के पास पहुंची, उसमें एक जरूरी सामान लिखा था। काला पानी जेल के इतिहास से संबंधित पुस्तकें। सिर्फ यही चाहिए उसे। जल्दी ही। मुझे तुम्हारा इतिहास प्रेम देखकर खुशी हुई, इसलिए मैं खुद तुम्हें ये किताब देने और ये बताने आया हूँ कि मैं और जेलरों की तरह सजा देने में नहीं, सुधार में विश्वास रखता हूँ। अगर मेरी जेल में तुम्हारा चाल चलन अच्छा होगा तो मैं तुम्हारी उम्र कैद को कम करने की सिफारिश सरकार से करूंगा। बोलो क्या कहते हो? अरे तुम्हारी आंखों में आंसू, ये पश्चाताप के आंसू जेलर साहब। आपकी बातों ने मेरे हृदय को झकझोर दिया है। मैं अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ जेलर साहब। उसके सामने जिसको मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उस मसीहा के पैरों को पकड़कर मैं अपने सारे गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ, जिसका नाम है परमाणु। मुझे जगह की ठीक स्थिति बताओ प्रोबोट। यूनिवर्सिटी रोड, मालकागंज, राज वोल्ट कंपनी। ये वहां वोल्ट को लूटने की कोशिश की जा रही है। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। मलकागंज में यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित राज वोल्ट कंपनी सचमुच लूटने जा रही थी। हमने सारे गार्ड रास्ते से हटा दिए जंगी जबड़ा। बहुत अच्छा। अब वोल्ट के अंदर जाने वाले दरवाजे पर लगे इस भारी भरकम ताले को मैं अपने जबड़े की मदद से रास्ते से हटाता हूँ। मजबूत और भारी ताला जंगी जबड़ा के जबड़े में फंसा और कड़ाक, ताला टूट गया। चलो अंदर। अंदर जाना बेकार है, क्योंकि अंदर तुम्हारी धुनाई करने के लिए जगह कम है। धड़ाक। आह। ओह परमाणु, सारा गुड़ गोबर हो गया। भाग जंगी। ये जंगी जबड़ा भागने के लिए नहीं आता, बल्कि दुश्मन की हड्डियां चबाने आता है, फिर चाहे वह दुश्मन परमाणु क्यों न हो। ओह, इस तरह चबा जाऊंगा तुझे। ओह, लोहे की रोड को गाजर की तरह चबा गया। तुझे मूली की तरह खाऊंगा। जरूर खाना। पहले ये तो खा ले। धड़ाक। आऊ। परमाणु की उस जबरदस्त टक्कर के बाद जंगी कुछ खाने लायक नहीं रहा, क्योंकि लोहे तक को चबा जाने वाला उसका जबड़ा उसके मुंह का साथ छोड़ चुका था। हाय मेरा जबड़ा। अभी तो तेरा जबड़ा ही गया, अब तेरे होश भी जाएंगे। धड़ाक। अब इंस्पेक्टर विनय बनकर तो इन्हें हवालात भी पहुंचा दूं। एक मिनट परमाणु, इस काम को वे पुलिसकर्मी भी कर सकते हैं जो बस यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। इस समय तुम्हारा काला पानी जेल पहुंचना बहुत जरूरी है।
वहां के जेलर ने अभी भी तुमसे तुरंत ही मिलने का मैसेज फ्लैश किया है। ठीक है प्रोबोट, मैं उधर जा रहा हूँ। काला पानी जेल में पहुंचकर परमाणु को जबरदस्त हैरानी का सामना करना पड़ा। इतिहास जैसा अपराधी पश्चाताप करना चाहता है, मेरे पैरों में गिरकर अपने गुनाह की माफी मांगना चाहता है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इतिहास उन अपराधियों में से जेलर साहब, अपराधी जिनकी नसों में खून बनकर दौड़ता है। ऐसे अपराधी लाख चाकर भी अपने आप को अपराध से अलग नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ये आपकी उसकी यहाँ से निकलने की कोई नई चाल है। मैंने उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखे हैं परमाणु। अपराधी इतिहास में छिपा अच्छा आदमी बाहर आना चाहता है, उसे बाहर आने का मौका उसे मिलना चाहिए। ओके, एज यू विश। थैंक यू परमाणु। इतिहास ने जेल के ग्राउंड में बने मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने तुमसे अपने गुनाहों की माफी मांगने की इच्छा जाहिर की है। तुम वहां पहुंचो, मैं सुरक्षा के पूरे इंतजाम करके इतिहास को वहां लेकर पहुंचता हूँ। ओके। हो सकता है इतिहास अब सचमुच अपने किए पर पछता रहा हो, लेकिन यह उसका भाग निकलने का कोई स्टंट भी हो सकता है। इसलिए मुझे हर समय सतर्क रहना होगा। यह रहा इतिहास। इसके चेहरे पर तो सचमुच पछतावे के लक्षण दिख रहे हैं। इसकी आंखें तो सचमुच पश्चाताप के आंसुओं से लबालब भरी हुई हैं। कमाल है, कमाल है। मैंने इस शहर में अपराधों का गंदा खेल खेलकर तुम्हारा बहुत दिल दुखाया परमाणु भैया। आज से मैं सही रास्ते पर चलकर अपने पापों को धोने का प्रयास करूंगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। मुझे खुशी है कि ईश्वर ने तुम्हें सद्बुद्धि दे दी हो सकता है अब तुम्हारी उम्र कैद से कुछ सजा माफ हो जाए। तुम कुछ ही बात कर रहे हो, मेरी तो उम्र कैद की सारी सजा माफ होने जा रही है परमाणु परमाणु भैया, क्योंकि अपनी उम्र कैद की सजा मैं तुम्हें दे रहा हूं। ओह। इतिहास के टांगे खींचते परमाणु धड़ाम से नीचे आ गिरा और परमाणु के गिरते इतिहास ने बिजली की तरह लहराकर देवी की मूर्ति की गर्दन उड़ा दी। कड़ाक। दूसरे क्षण परमाणु जमीन में ऐसे खींचता चला गया मानो किसी भयंकर तूफान ने उसे खींच लिया हो। ओह। ओह। तेज आवाज ने कानों कानों का और धूल ने आंखों का काम करना बंद कर दिया था। जब सभी देखने सुनने लायक हुए तो उन्हें इतिहास गर्व से ठास करता दिखाई दिया। हा हा हा। आखिर किस्मत ने मुझे एक ऐसा मौका दे दिया है कि मैं आजादी हासिल कर सकूं और परमाणु को उम्र कैद दे सकूं। हा हा हा। इसने धोखा किया, गोलियों से छलनी कर दो इसे। गोलियां चली लेकिन इतिहास का ठाका नहीं रुका। हा हा हा। चलाओ गोलियां, जी भर के चलाओ। लेकिन यह राक्षसी सिर एक भी गोली का मुझ तक नहीं पहुंचने देगा, जो अब मेरे इतिहास को जीवित कर देने की अद्भुत शक्ति के कारण जिंदा होकर तुम्हारे सामने है। मेरा गुलाम यह राक्षसी सिर मुझ पर होने वाले वारों से मुझे बचाएगा भी, तर 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 तर, और उन वारों से को होने से रोकेगा भी। धड़ाक। आह। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कमीने। तेरा इंतजाम करना होगा। पकड़ इसे। राक्षसी शेर ने तूफान की तेजी से लहराकर जेलर को अपने मुंह में दबोच लिया। ओह। सांप को छुड़ाओ। अब कोई कुछ नहीं करेगा, नहीं तो यह शेर तुम्हारे सांप को कच्चा ही चबा जाएगा। हाँ तो जेलर साहब, अब मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसा क्या चक्कर है। जब ये किताबें मेरे हाथ में आई तो मुझे पता चला कि आज यहाँ जहाँ काला पानी जेल है, वहाँ हजारों साल पहले कभी एक अत्यंत दुर्गम तिलस्म हुआ करता था, जिसे एक राजा ने अपने दुश्मनों और उस समय के दुर्दांत अपराधियों को हमेशा के लिए कैद करने के लिए बनाया था। वक्त की धूल ने उस तिलस्म को दबा लिया, लेकिन उस इमारत के अवशेषों को छोड़ दिया। बस इतना पता चलने के साथ ही मैंने इस जेल के नीचे सदियों से सोए ऐतिहासिक तिलस्म का रास्ता ढूंढकर उसे जगाने और उसमें परमाणु को सदा के लिए फंसाने की योजना बना ली। तिलस्म जिंदा हो चुका है, परमाणु उसमें फंस चुका है। मैं तुझे तिलस्म में परमाणु के साथ घटने वाली कुछ घटनाओं का लाइव टेलीकास्ट दिखाता हूँ, लेकिन उसे देखने से पहले यह बात खुद को और अपने माँ तत्वों को समझा दे कि अब इस जेल पर मेरा राज है। अब यह मेरा हुक्म चलेगा, सिर्फ मेरा। हा हा हा।
इतिहास की बदौलत तिलस्म में फंसा परमाणु ना अभी तक कुछ समझ पाया था और ना संभल पाया था। ओह, आखिर एक ऐसा तूफान है जो बेतेजी से मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, और मैं अपनी सारी फ्लाइंग पावर लगाकर भी उसका विरोध करके अपने आप को उसके विपरीत नहीं उड़ा पा रहा हूँ। यह तूफान मुझे कब तक यूं ही अपनी तरफ खींचता रहेगा और कहाँ ले जाकर पटके गा। ओह, परमाणु का वह सफर जल्दी खत्म हुआ। एक ऐसे स्थान पर परमाणु ने सपने में भी जिसकी कल्पना नहीं की थी। ओह, ये कैसी भयानक जगह आ गया हूं मैं। यहाँ तो चारों तरफ सैकड़ों कटे सिर पड़े हैं और हजारों कंकाल। क्या चक्कर है ये? कौन है ये सब? सरफू, सरकटिया के शिकार। अभी तेरी गर्दन भी इन्हीं के बीच कबड्डी खेलती नजर आएगी। इसकी वेशभूषा, इसके बोलने का स्टाइल, हर चीज बता रही है कि यह कोई प्राचीन व्यक्ति है जिसे इतिहास ने जिंदा किया है। और यह निश्चय अपने जमाने का बेदुर्दांत हत्यारा है। इसे तुरंत ही काबू करना होगा। ओफ, ये मैं क्या बेवकूफी कर रहा हूँ? उसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह जानते बूझते कि इसके हाथ में बेहद खतरनाक फरसा है। उससे तो दूर के ही राम राम भली। ओह, बहुत बुरा असर हुआ परमाणु की परमाणु रस्सी का और परमाणु छल्लों का। ओह, तेरा इरादा मेरे पास आने का नहीं लगता। लो, मैं अपने फरसे को तेरे पास भेजता हूँ। मुझे परमाणु रस्सी के ढेर की मदद से उस फरसे को अपने पास पहुंचने से रोकना होगा। ओह, वह तो परमाणु रस्सी के ढेर को मक्खन की तरह काटकर मुझे काटने आ पहुंचा। परमाणु तेजी से एक तरफ लहराकर बचा जरूर था, लेकिन बचने की ज्यादा जगह नहीं थी वहां। ओह, वह तो फिर भी लहराकर मेरी तरफ आ रहा है। हा हा हा, यही तो खूबी है सरपू सरकटिया के फरसे की। चलता है तो गर्दन काटे बिना नहीं लौटता। इसे काटने के लिए मेरी गर्दन नहीं मिलने वाली। वह फिर मेरी तरफ आ रहा है। इस बार मैं उसके मेरे पीछे लगे होने का भरपूर फायदा उठाऊंगा। अब मैं उस समय ट्रांसमिट होऊंगा जब सरकटिया ठीक मेरे पीछे होगा। ट्रांसमिट होकर मैं तो अपना सिर बचा लूंगा, लेकिन सरकटिया अपने फरसे से अपनी गर्दन कटने से नहीं बचा पाएगा। खच। बेचारा खुद ही शिकार बन गया। सरपू सरकटिया की गर्दन को उसी के फरसे से काटकर खुश होता परमाणु अगले क्षण विस्मित रह गया। कटे हुए सिरों के ढेर से एक सिर हवा में लहराकर सरकटिया के धड़ से आ जुड़ा था। और हा हा हा, सरकटिया किसी सिर का गुलाम नहीं है। उसका सिर कट जाए तो वह किसी का भी सिर काटकर अपने धड़ पर लगा लेता है और अपने शिकार पर दुगनी ताकत से टूट पड़ता है। ओह, क्यों? पहले से ज्यादा खतरनाक लगाना मेरा फरसा। ऐसा ही है, यह जितने सिर काटता है इसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। हर कटा हुआ सिर उसे नई ताकत। ओह, अजीब करिश्मा है। सरकटिया सिर कटता है तो कोई सिर हवा में लहराकर उसके सिर पर विराजमान हो जाता है, देता है। और साथ ही उसके फरसे की ताकत भी पहले से कहीं कहीं अधिक बढ़ जाती है। इस जगह से बच निकलने का कहीं कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्या करूं अपनी गर्दन को फरसे से कटने से और अपनी हड्डियों को सरकटिया के हाथों टूटने से? कैसे बचाऊं? एक मिनट। एक रास्ता है ना। और उसके लिए मुझे अपनी परमाणु शक्तियों का वार सरकटिया को खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि खोपड़ी के इन ढेरों को खत्म करने के लिए करना होगा। जवाब अगले पल हाजिर था, सरपू सरकटिया के अलग से उबलती चीखों के रूप में। और उसके अलग से उबलती हुई चीखें तब तक खत्म नहीं हुई जब तक वहां मौजूद सिरों का ढेर खत्म नहीं हो गया। और जैसे सिरों का ढेर खत्म हुआ वैसे ही सरकटिया भी खत्म हो गया। इसी के साथ सरकटिया के खत्म होते ही सामने एक रास्ता नजर आ रहा है। और चूंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे उसी रास्ते की तरफ बढ़ना होगा। बढ़ गया। परमाणु दूसरी मौत की तरफ बढ़ गया। परमाणु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे वह सरकटिया को खत्म करके आगे बढ़ा है, वैसे आगे मिलने वाली मौत को भी मात देकर आगे बढ़ जाएगा वह। अच्छा, बहुत विश्वास है तुझे परमाणु पर, लेकिन तू नहीं जानता बेवकूफ जेलर
कि जो खेल मैं परमाणु के साथ खेल रहा हूँ उसमें पैद होके खत्म होने का मतलब खेल खत्म होना नहीं बल्कि और मजेदार होना है, क्योंकि प्राचीन तिलस्म के जिस मैदान में परमाणु खेल रहा है वह मोरों की कोई कमी नहीं है। इधर परमाणु, मुझे प्रोबोट से मानसिक संपर्क स्थापित करके पता करना चाहिए कि मैं कहाँ और हूँ, और प्रोबोट मुझे ट्रांसमिट क्यों नहीं कर पा रहा। परमाणु ने अपनी यांत्रिक प्रणाली द्वारा प्रोबोट तक पहुंचना चाहा, लेकिन प्रोबोट से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। आखिर कैसी रहस्यमय जगह है ये, और मैं यहाँ से कैसे निकल पाऊंगा? तुम्हारे सवाल का जवाब मैं देता हूँ बच्चे। इस जगह को काला तिलस्म कहते हैं। यहाँ अगर कोई वापस नहीं निकल सकता। कलिका डाकू और उसके 100 साथी जब 2000 साल से यहाँ से नहीं निकल पाए, तो तू क्या निकल पाएगा? काला तिलस्म, कलिका डाकू और उसके 100 साथी। तो तू ना काला तिलस्म के बारे में जानता है और ना कलिका डाकू के बारे में। मैं बताता हूँ तुझे। हजारों वर्ष पहले राजा कालीदेव ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए इस तिलस्म का निर्माण कराया। छल से बल से उस राजा ने अपने सैकड़ों दुर्दांत दुश्मनों को इस तिलस्म में भटकने के लिए छोड़ दिया। उनमें से एक मैं हूँ, कालिका डाकू, जो अपने 100 साथियों के साथ राजा कालीदेव के छल की बदौलत तिलस्म में मौजूद हूँ। और जहाँ कलिका डाकू और उसके साथी होते हैं, वहां तुझ जैसा कोई भी कीड़ा नहीं रह सकता। ओह! कलिका के पहले वार ने परमाणु को कालिका की शक्ति का अंदाजा करा दिया। रही सही कसर पूरी कर दी कालिका की ठोकर से उछली उस चट्टान ने। ओह! अंतरिक्ष नाच गया परमाणु की आंखों के सामने। इसके शरीर से इसकी जिंदगी को छीन लो। अपनी तरफ बढ़ते सैकड़ों कदमों की पदचापों ने परमाणु को चेताया। कालिका के सभी साथी मुझे अपना शिकार बनाने बढ़ रहे हैं। अगर मैं उनके हाथ आ गया तो ये मेरी बोटी बोटी नोच डालेंगे। मुझे उड़ान भरकर इनसे बच जाना चाहिए। ओ नो, मैं उड़ नहीं पा रहा। कहीं मेरी बेल्ट में कोई खराबी तो नहीं आ गई? नहीं, बेल्ट तो एकदम ठीक है। तो फिर जरूर यहाँ के वातावरण में मौजूद भारीपन मुझे उड़ने नहीं दे रहा। ओफ! मुझे बिना उड़े ही अपनी जान को इनसे बचाना होगा, और उसके लिए परमाणु रस्सी एकदम ठीक रहेगी। तेरे साथियों की तरह यह रस्सी अब तुझे भी कैद करेगी। बंधनों की कैद में कालिका पिछले 2000 सालों से नहीं आया। आज क्या आएगा? ओह! मैं तुझे मौत के बंधनों में कैद करूंगा। ओह! तेरी यह कोशिश सफल नहीं होगी। कालिका, वो परमाणु छल्लों का जो वार गैंडे को विचलित कर देता है, उसने सिर्फ उसे उठाकर दूर फेंक दिया, लेकिन अब मुझे उसे संभलने नहीं देना। पलक झपकते एक परमाणु के शिकंजे में फंसा हुआ था कालिका। अब बोल कालिका, इन बंधनों से कैसे छूटेगा? ऐसे? ओ नो, ये तो धुआं बनकर मेरे हाथों से निकला जा रहा है। ओह! संसार का कोई भी बंधन कालिका को अपने शिकंजे में ना जकड़ पाया है, और ना जकड़ पाएगा। ओह! बेहोशी के शिकंजे में तो मैं तुझे जकड़ कर ही छोड़ूंगा। परमाणु छल्लों का यह वार कालिका के गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचाने के लिए काफी था। बस बहुत हुआ लड़के। अब कालिका तुझे अपनी वह ताकत दिखाएगा जिसके बदौलत कालिका अकेला ही बड़ी बड़ी सेना पर भारी पड़ता है। वह क्या कर रहा है? मुझ पर वार करने की जगह तूफान की तेज से भागकर अपने साथी को छू रहा है। ओ नो! जैसे जैसे वह अपने साथी को छूता जा रहा है, वैसे वैसे वे गायब होते जा रहे हैं। क्या चक्कर है? ओ नहीं नहीं, विस्मय से फटने को उतारो थी परमाणु की आंखें। कालिका का शरीर इतना बड़ा और शक्तिशाली कैसे हो गया? मेरे उन साथियों की बदौलत जो अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके मेरे शरीर में समा चुके हैं। 100 के बराबर हो गया हूं मैं। और जब जब मैंने ऐसा किया तब तब धूल धूल में मिला नजर आया मेरा दुश्मन। 101 शक्तिशाली आदमियों की शक्ति से भरे उस तूफान ने परमाणु को तिनके की तरह उड़ाकर दूर फेंक दिया था। और अभी परमाणु संभला भी न था कि यह है असली शिकंजा, मौत का शिकंजा। ओह! कालिका का शिकंजा मेरी हड्डियों को मेरे मांस में घुसेड़े दे रहा है। मुझे उसे छूटना होगा।
वरना ये मेरी हड्डियों का सुरमा बनाकर मेरे खून में मिला देगा। ओह! परमाणु ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन 101 आदमियों के सामने उसकी अकेले की शक्ति बेकार थी। उसकी वैज्ञानिक शक्तियां भी उसके काम नहीं आ रही थी। ना मेरी आवाज निकल पा रही है और ना मैं अपने हाथों को किसी तरह बैठ के स्विचों तक पहुंचाने में सफल हो पा रहा हूँ। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, उस समय का इंतजार, जब इस शिकंजे से छूटकर मैं मौत के शिकंजे में पहुंचूंगा। मौत की जो छाया इस समय परमाणु के चेहरे पर नजर आ रही थी, उसे देखकर एक बुलंद ठहाका गूंजा था इतिहास के अलग से। हा हा हा! देखा जेलर, कालिका के शिकंजे में फंसकर कैसा कबूतर की तरह फड़फड़ा रहा है तेरा परमाणु। तुझे यह देखकर जरूर दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, और यह मजा उस समय दुगना हो जाएगा जब परमाणु की गर्दन के साथ उसकी सांसों की डोर भी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होगा इतिहास। परमाणु जैसी शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। परमाणु पर जेलर को जो विश्वास था, वह इतनी जल्दी नहीं टूटने वाला था, क्योंकि परमाणु अपनी जीवन डोर को इतनी आसानी से टूटने देने को तैयार नहीं था। माना उसके शिकंजे में मेरी मौत लिखी है, लेकिन जब तक जिंदगी की लौ बाकी है, तब तक ना मुझे आस को छोड़ना है और ना प्रयास को। अंतिम प्रयास के रूप में परमाणु ने अपनी सारी शक्ति संजोकर कालिका की नाक पर वह टक्कर जड़ी थी। नाक पर लगे उस जोरदार टक्कर ने कालिका को तिल मिला दिया, और इसी के साथ परमाणु को इतना समय मिल गया कि वह बोल पाता। ट्रांसमिट। दूसरे संदेश के कणों की तरह कालिका के हाथों से फिसलता चला गया परमाणु। मैं बच गया, लेकिन यह मौत से बचने का सिर्फ अस्थायी हल है। जब तक स्थायी हल न मिल जाए, मेरा इस मुसीबत से छुटकारा नहीं है, जिसने 100 आदमियों को अपने शरीर में समाकर खुद को महाशक्तिशाली बना लिया है। 1 मिनट, मुझे शायद इस समस्या का स्थायी हल मिल गया है, और उसके लिए मुझे अपने शरीर को छोटा बनाना होगा, इतना छोटा कि मैं आसानी से कालिका के शरीर में घुस सकूं और अंदर पहुंचकर कालिका के रक्त में मौजूद उसके उन 100 साथियों को नष्ट कर सकूं जो कालिका को ताकत दिए हुए हैं। काम मुश्किल जरूर था, लेकिन परमाणु इसे अंजाम देकर ही बाहर आया। मुझे जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। अंदर मौजूद 100 आदमियों के खत्म होते कालिका की ताकत भी खत्म हो गई है। वह पहले की तरह सामान्य हो चुका है। अब मुझे इसे ध्वस्त करने में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। आह! परमाणु का वह प्रयास भी जल्दी कालिका के साथ ही खत्म हुआ। इतिहास ने मुझे प्राचीन तिलस्म में फंसा दिया है, और तिलस्म भी ऐसा जिसमें सरपू सरकटिया और कालिका डाकू जैसे बड़े बड़े धुरंधर अपना सिर पटक पटक कर मर गए। मेरे साथ ऐसा ना हो, इसके लिए मुझे उस रास्ते को खोजना होगा जो मुझे इस तिलस्म से बाहर निकाल दे। लेकिन वह रास्ता होगा कहाँ, और क्या मैं उसे ढूंढ पाऊंगा? परमाणु के सामने कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब उसे कब मिलना था, ये उसे पता नहीं था, और ना ये पता था कि उन सवालों के जवाब हैं भी या नहीं। ओह! इस तिलस्म की एक और रहस्यमय जगह पर आ गया हूं मैं। चारों तरफ तरह तरह के कुंड बने हुए हैं। जाने क्या क्या भरा हुआ है इन कुंडों में। ओह! दौड़! पीछे से वह उस वार ने परमाणु को बता दिया कि वह वहां अकेला नहीं था। ओह! क्या मुसीबत है ये। सही लिया तूने मेरा नाम, मुसीबत ही हूं मैं। एक ऐसी मुसीबत जो सदियों से इस तिलस्म में भटक रही है कि कोई शिकार आए, और मुसीबत उसे अपना शिकार बनाकर इस तिलस्म से निकल जाए। और तुझे शिकार बनाना मुश्किल नहीं, क्योंकि मैं अपना मुंह खोलकर उसमें खोलता हुआ लावा भरूंगी, और ओह! उस लावे को तुझ पर उगल दूंगी। लावे से बचा, लेकिन घातक अमल की इस बारिश से कैसे बचेगा? ओह! परमाणु की परमाणु रस्सियों के उस वार को भी निगल गई मुसीबत। और लगभग तुरंत ही, ओह! उसके अलग से निकलती परमाणु रस्सियों के वार से उछलकर शुक्र में पानी के इस कुंड में आकर गिरा। अगर तेजाब या लावे के कुंड में गिरता तो मौत निश्चित थी। ओह! ये क्या, ये पानी के अंदर ही अंदर मेरे शरीर से क्या चिपट रहा है।
जोंके पानी का यह कुंड तो जो खून पीने वाली खतरनाक जोंकों से भरा हुआ है। अपनी एस्बेस्टस की पोशाक की वजह से बचाऊं, वरना इतनी जोंकें तो मेरा खून पी जाती। ओह, तेरा खून ये जोंक पिए या मैं बहाऊं, एक ही बात है। परमाणु तुरंत ही सतर्क हुआ। इन जोंकों के चक्कर में मैं मुसीबत को ना भूल जाऊं, जो एक बार फिर लावे को दुगना करके मुझ पर फेंक रही है। अचानक परमाणु के मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधा विचार। एक चीज है जिसे अपने पेट में ले जाकर डबल तो कर सकती है, लेकिन उसे अपने पेट से बाहर नहीं उगल सकती, और वो चीज है ये जोंक है। परमाणु द्वारा उछाली गई जोंकों को तुरंत ही अपने मुंह के अंदर खींच लिया मुसीबत ने। अब मेरे अलग से इतनी ज्यादा जोंकें निकलेगी कि तू उनसे अपने आप को हरगिज नहीं बचा। ओह, लेकिन इस बार मुसीबत के खुले अलग से जोंकें नहीं, चीख निकली। जोंकें तो अपनी संख्या बढ़ाकर उसके शरीर के अंदर मांस से चिपक चुकी थी और उसके खून में मांस मांस का भक्षण करना शुरू कर चुकी थी। अब मुसीबत तड़पने के सिवा और कर ही क्या सकती थी। मांस की भूखी जोंकों ने उसके शरीर के अंदर के मांस को ऐसे जकड़ लिया कि मुसीबत अपनी लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकती। अब वे जोंकें उसके शरीर के अंदर ही अंदर बढ़कर उसे चट कर जाएंगी। अब मैं सामने प्रकट हुए उस रास्ते से आगे बढ़ूं। परमाणु ने सामने दिखते उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए, और जैसे ही परमाणु उस दरवाजे के अंदर पहुंचा, वो मेरे अंदर आते ही वह दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठीक वैसे ही जैसे चूहे के अंदर घुसते ही चूहेदानी का दरवाजा बंद होकर चूहे को फंसा लेता है। लेकिन मैं चूहा नहीं, अभी परमाणु छल्लों से उस दरवाजे के पर खच्चे उड़ा देता हूँ। ओह, परमाणु छल्लों की बारिश उस दरवाजे और यहाँ की दीवारों पर क्रॉस भी नहीं डाल पा रही है। मुझे यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। ओह, दरवाजा तोड़ने के लिए मैंने बेकार ही अपने परमाणु छल्ले और टाइम खराब किया, जबकि ऊपर खुला रास्ता नजर आ रहा है। एक ऊंची उड़ान भरते मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। परमाणु जितनी तेज से उड़ा था, उतनी तेज से ऊपर मौजूद किसी अदृश्य दीवार से टकराया और धड़ाम से नीचे आ गिरा। ओह, ऊपर जो रास्ता खुला दिख रहा है वह असल में खुला नहीं है, बल्कि किसी ऐसी दीवार से कवर है जो दिखाई नहीं दे रही। यानी मैं ऊपर से भी बाहर नहीं जा सकता। कहीं दीवार में कोई छोटा सा या बड़ा छेद देखूं जिससे मैं छोटा होकर निकल सकता हूँ। ओह, कहीं कोई छेद नहीं, कहीं कोई निकलने का रास्ता नहीं। अब मैं कैसे बाहर निकलूं यहाँ से। बेचैन से इधर उधर घूमता परमाणु आखिर थक कर बैठ ही गया। लगता है मेरी बाकी जिंदगी इसी जगह गुजरेगी, जहाँ देखने को सिर्फ अवैध दीवारें हैं, दुनिया को अपना सिर है और खाने को हवा है। हा हा हा, देख जेलर देख। परमाणु हताश होकर बैठ गया, और उसका इस तरह बैठना यह साबित कर रहा है कि इतिहास जीत गया। परमाणु को हो गई उम्र कैद। हा हा हा, अब मैं जो चाहे करूंगा, कानून से खेलूंगा, सारी दुनिया के इतिहास को बदलूंगा। इतिहास बदले नहीं जाते, इतिहास नए लिखे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस जेल के नीचे मौजूद तिलस्म में से निकलकर मैंने लिखा है। परमाणु तो तिलस्म से निकल आया? नहीं, ये नहीं हो सकता। सपना है ये सच्चाई है, और ये गुस्सा इसका सबूत है। अब ये सुन के ये सपना सच कैसे हुआ। तिलस्म में हवा के बारे में सोचते मेरे मस्तिष्क में धमाके होने लगे। मजबूत डिब्बे की तरह बंद इस जगह पर हवा मौजूद है, जिसकी वजह से मैं यहाँ सांस ले पा रहा हूँ। वह हवा यहाँ कहाँ से आ रही है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि यह हवा मुझे यहाँ से उड़ाकर भारत जरूर ले जाएगी, लेकिन इस रूप में नहीं, कणों के रूप में। मेरे ट्रांसमिट होते ही मेरे शरीर के कण हवा के साथ सफर करने लगे, और मेरा यह सफर यहाँ आकर खत्म हुआ। इस सफर के साथ अब तेरी जिंदगी भी खत्म होगी परमाणु। शैतानी सिर दबोच इसे। जेलर को छोड़कर वह शैतानी से बिजली की गति से परमाणु की तरफ बढ़ा, लेकिन परमाणु ने उसे अपने पास तक नहीं पहुंचने दिया।
इसे खत्म करने के लिए इसे जेलर साहब से दूर करना बहुत जरूरी था। ऐसे मुश्किलों को जिंदा करना अब मेरे लिए मुश्किल नहीं परमाणु, मेरे छूते ऐसी सैकड़ों मुश्किलें जिंदा हो जाएंगी। ओह, बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन जब तू ऐसी किसी मुसीबत को छूने लायक रहेगा तब। ओह, धौड़। अब जब तक मेरी परमाणु रस्सियों का खोल तेरे हाथों पर चढ़ा हुआ है, तब तक तू किसी भी ऐतिहासिक चीज को छूकर उसे जीवित नहीं कर पाएगा। अब तब तक सो जा जब तक इस जेल में तेरे लिए एक ऐसा शहर तैयार नहीं हो जाता जहां तेरी इतिहास को जिंदा करने की शक्ति बेकार है। अपने चेहरे पर पश्चाताप लिए आगे बढ़ा जेलर। यह सब मेरी वजह से हुआ परमाणु। ना मैं इतिहास की बातों में आता और ना वह तुम्हें तिलस्म में भेज पाता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं जेलर साहब। इतिहास है ही इतना गाग अपराधी के वो अच्छे से अच्छा आदमी उसके जाल में फंस जाए। खैर, अंत भला तो सब भला। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।